हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्नाइजेशन मतलब पश्चिमीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूट बूट बर्गर कोको कोला हाय हेलो, ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, पश्चिमीकरण की देन है। जब कोई समाज धीरे धीरे अपनी परंपराओं को छोड़कर पश्चिमी परंपराएं अपनाने लगे तो उसे ही पश्चिमीकरण कहते हैं। पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण का मतलब है किसी समाज या संस्कृति का पश्चिमी मतलब वेस्टर्न देशों जैसे बदल जाना या उनके प्रभाव में आना। यह प्रभाव अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की जीवन शैली, आदतों और मूल्यों से आता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण: अंग्रेजी भाषा बोलना और लिखना, वेस्टर्न फैशन अपनाना जैसे जीन्स, टी शर्ट, सूट आदि, फास्ट फूड कल्चर, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉलीवुड फिल्में, पॉप म्यूजिक और वेब सीरीज का बढ़ता क्रेज, स्वतंत्र जीवन शैली और न्यूक्लियर फैमिली का चलन। पश्चिमीकरण के कारण: ब्रिटिश शासन: जब ब्रिटिश भारत आए तभी से वेस्टर्न संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। वैश्वीकरण: पूरी दुनिया अब एक दूसरे से जुड़ गई है, जिससे वेस्टर्न संस्कृति को अपनाना आसान हो गया है। मीडिया और इंटरनेट: हॉलीवुड फिल्में, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म वेस्टर्न कल्चर को हर जगह फैला रही हैं। शिक्षा प्रणाली: आजकल अंग्रेजी शिक्षा और वेस्टर्न विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पश्चिमीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव: तकनीक और विज्ञान में उन्नति, वेस्टर्न देशों में प्रेरित होकर नई तकनीकों और आविष्कारों का विकास हो रहा है। महिला सशक्तिकरण और समानता: महिलाओं को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिल रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली: वेस्टर्न शिक्षा से तर्कसंगत सोच और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। खुले विचार और नए अवसर, नए आइडिया और करियर के विकल्पों को अपनाने की स्वतंत्रता मिलती है। नकारात्मक प्रभाव: संस्कृति की पहचान खोना, पारंपरिक भाषा, रीति रिवाज और मूल्यों का धीरे धीरे लुप्त होना। फास्ट फूड और अस्वस्थ जीवन शैली: जंक फूड के कारण मोटापा और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। परिवार व्यवस्था कमजोर होना, संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं और न्यूक्लियर परिवार बढ़ रहे हैं। भौतिकवादी सोच: महंगे और ब्रांडेड सामान खरीदने की आदत बढ़ रही है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में अंतर। कई लोग पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण को एक जैसा मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आधुनिकीकरण: आधुनिकीकरण का मतलब है नई तकनीक और विचारों को अपनाना बिना अपनी संस्कृति को छोड़े। पश्चिमीकरण: पश्चिमीकरण का मतलब है वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाना, भले ही इससे अपनी परंपराएं प्रभावित हो। उदाहरण: जापान एक आधुनिक देश है, लेकिन उसने अपनी पारंपरिक संस्कृति को नहीं छोड़ा। लेकिन अगर कोई देश पूरी तरह वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना ले और अपनी जड़ों को भूल जाए तो इसे पश्चिमीकरण कहते हैं। क्या हमें पश्चिमीकरण अपनाना चाहिए? पश्चिमीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो वैश्वीकरण के साथ आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी संस्कृति को भूल जाना चाहिए। हमें आधुनिकीकरण को अपनाना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वेस्टर्न विज्ञान और तकनीक से सीखना, आधुनिक शिक्षा और लैंगिक समानता को अपनाना, अपनी भाषा, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना, अपनी संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखना। हमें क्या करना नहीं चाहिए? अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो देना, वेस्टर्न भौतिकवादी सोच को बिना सोचे समझे अपनाना, अपने नैतिक मूल्य और परंपराओं की अनदेखी करना। निष्कर्ष: वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण एक वास्तविकता है जो हर देश को प्रभावित कर रही है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि
हम इसे कितना और कैसे अपनाते हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसे अपनाना चाहिए और जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। तो जींस पहने या धोती, पिज़्ज़ा खाए या पराठा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना ज़रूरी है। वेस्टर्न बने लेकिन अपनी पहचान ना भूलें। तो अब बताओ, आपके हिसाब से पश्चिमीकरण फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का?